नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है एफ.ओ. जिंदगी। एफ.ओ. जिंदगी, ये युवा पीढ़ी बहुत सारे गलत अर्थों में इसका प्रयोग करती है, लेकिन लेखिका ने इसका अर्थ रखा है फालतू ओवर सेंसिटिव जिंदगी। यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास की लेखिका हैं जयंती रंगनाथन जी। जयंती जी संपादक हैं, उम्दा पत्रकार और बेहतरीन लेखिका हैं। ज़िंदगी में उनको जो मन किया उन्होंने वही किया। काम करने के बाद बैंक की नौकरी की, बैंक की नौकरी छोड़ी, पत्रकारिता किया, पत्रकारिता से मन भरा, एंटरटेनमेंट की दुनिया में गई, टेलीविज़न के लिए काम किया, कुछ समय सिनेमा के लिए मुंबई में काम किया और फिर तमाम अखबारों से होते हुए पत्र पत्रिकाओं, स्त्रीवादी पत्रिकाओं और बच्चों की पत्रिकाओं की बड़े समूह में संपादक रही। बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी कृतियाँ आसपास से गुजरते हुए, खाना बदोश ख्वाहिशें, औरतें रोती नहीं, ये उपन्यास हैं। एक लड़की 10 मुखौटे, गीली छतरी कहानी संग्रह है। बॉम्बे मेरी जान संस्मरणात्मक उपन्यास है और इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी। यह पुस्तक उन्होंने आज की युवा लड़कियों की सोच और समृद्ध परिवारों द्वारा उन बच्चियों के साथ होने वाले संवेदनात्मक व्यवहार पर है। एक पिता जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है, उनकी 2 बेटियां हैं, नाम है इति और श्रुति, दोनों बहनें हैं। दोनों की अच्छी परवरिश होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। पिता जब एमएलए चुने जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि बेटियों के लिए एक अच्छा वर ढूंढा जाए, कम से कम आईएएस हो। इस बीच इति का प्यार हो जाता है। जिस लड़के से प्यार होता है वो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन संवेदनशील होने के बावजूद व्यावहारिक व्यावसायिक ज्ञान उसका नहीं होता है। कनाडा भी जाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस में सफल होना चाहता है और इति उस लड़के से प्यार के लिए, जिसका नाम गौरव होता है, वह अपने पिता से कहती है। और फिर जैसा कि उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी परिवारों में राजनीतिज्ञ पिता के लिए अपना करियर, अपना आर्थिक समृद्धि का आधार महत्वपूर्ण होता है, वह अंततः बेटी की ख्वाहिश के सामने झुक जाता है। गौरव से इति की शादी हो जाती है। इस बीच श्रुति के लिए वो एक आईएएस वर्ग तलाश लेते हैं, लेकिन जो प्रेम विवाह है वहाँ अपनी तरह की कन्फ्लिक्ट है, वहाँ अपनी तरह के आर्थिक संकट हैं। जो लड़का गौरव, जिसको पहली नज़र में इति के पिता नकार देते हैं और नालायक समझते हैं, वह धीरे धीरे एमएलए पिता, जो बाद में मंत्री बनते हैं, उनका करीबी हो जाता है, उनके बिजनेस संभालने लगता है, बिजनेस व्यापार संभालने लगता है। लेकिन वो राजनीतिज्ञ पिता अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस का जो कारोबार है उसमें अथॉरिटेटिव सिग्नेचर्स या अपनी विरासत या वारिस अपनी लड़कियों को देखते हैं, अपने दामाद को नहीं। इसी बीच श्रुति, जो छोटी बहन है, उसकी शादी जब वो आईएएस से करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो आईएएस महोदय किसी एक ईसाई लड़की की मोहब्बत में है। पहले शादी टूटती है, फिर वापस शादी होती है, शादी होने के बाद फिर वो ईसाई लड़की बीच में आ जाती है और इस तरह से ये प्रेम कहानी अंत तक पहुंचती है, जहां भ्रष्टाचार में छापा पड़ता है और गौरव का विश्वास टूटता है। गौरव को लेकर इति के पिता का विश्वास टूटता है। ममता कालिया जी ने इसके कवर पे प्राकथन की तरह से फ्लैप पर लिखा है, ब्लर्ब जिसको कहेंगे, कि वो कहती हैं कि एक बैठक में पढ़ने लायक यह उपन्यास है। इसके किरदार आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं और कहानी इतनी तेज़ भागती है कि कहीं भी आपको पता नहीं चलता है। सामान्य तौर पर पति पत्नी के रिश्ते के अलावा इसमें सारे जितने भी संबंध हैं वह एक तरह से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और उपन्यास की त्वरा और ऊर्जा काबिले तारीफ है। दूसरा प्राकथन क्षमा शर्मा जी ने लिखा है। उनका कहना यह है कि ये एक इमोशनल उपन्यास है जिसमें इति बिंदास है, श्रुति जो है लीक पर चलती है, वो माँ पिताजी की बात मानती है।
इति अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है। श्रुति, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि श्रुति अपने पिता की इच्छा से शादी करती है, बावजूद उसके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में गौरव जेल चला जाता है। और उपन्यास के कंक्लूडिंग में उनका रिमार्क है क्षमा शर्मा जी का कि उपन्यास की भाषा शुद्धतावादियों और नैतिकता से परे है और मज़ेदार है। भाषा निश्चित रूप से बेहतर है, मुझे भी बेहतर लगी, अच्छी लगी। जो लोग आज के दौर में आधुनिक घरों के, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग राजनीतिज्ञ परिवारों, तेज़ी से बढ़ते परिवारों, महानगरों में पले बच्चों और कस्बाई मानसिकता के बीच जी रहे पिता, इनकी सोच को समझना चाहते हैं। दिल्ली के एलीट क्लास में आकर वह तबका जो तेज़ी से पैसा कमाता है, वह अपने को किस रूप से ढाल पाता है, उसके बच्चे किस सोच के साथ पलते बढ़ते हैं, इनको अगर समझना है तो आप F.O. जिंदगी को ज़रूर खरीदें। इस उपन्यास को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। भूपेन मंडल ने इसका कवर बनाया है और 158 पृष्ठ के इस उपन्यास का मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें कुछ नया करने, कुछ अच्छा करने, अच्छी किताबें आपके पास लेकर आने में मदद करती हैं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है, बशर्ते वे हमारी कसौटी पर खरी उतरें।